हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सर? जीएसटी अमेंडमेंट की बुकलेट, जीएसटी अमेंडमेंट के बुकलेट के बारे में कुछ बातें, इसकी क्लासेस वगैरह वगैरह सारी बातें आपको अब यहाँ से आपको गाइडेंस मिलती चलेगी उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम्स सीए इंटरमीडिएट का है, नवंबर वाला एग्जाम जो दिसंबर 2021 में हो रहा है। राइट सर। जीएसटी अमेंडमेंट्स हर 6 महीने पे कुछ न कुछ सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आते हैं जिसको अपडेट करना पड़ता है आपके सिलेबस में। ऐसा इंस्टीट्यूट भी कहती है और हम भी करते हैं, और इसी के कारण आप जीएसटी अमेंडमेंट्स देखते हैं। एज कंपेयर टू डीटी, डायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट्स आती है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ ईयर। राइट, चेंज ऑफ ईयर यानी आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर चेंज होता है। फाइनेंस एक्ट 2020 से 2021 में शिफ्ट करते हैं तो अमेंडमेंट्स आती है। राइट लेकिन जो बच्चे अब ऐसा कहिए कि हम मई और जून के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, मई एग्जाम्स के लिए, सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स मई एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अब वो कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? नवंबर में। राइट तो इसमें इनकम टैक्स में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ जीएसटी में चेंजेस है बिकॉज ऑफ द 6 मंथ्स सर्कुलर एंड 6 मंथ्स नोटिफिकेशन। क्योंकि मोस्टली जो जीएसटी की अमेंडमेंट्स आती हैं वो थ्रू सर्कुलर और थ्रू नोटिफिकेशन आती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी जीएसटी की अमेंडमेंट ऐसे समझिए कि आपके लिए ऑफिशियली स्टार्ट है। मैं अभी बताऊंगा कौन से स्टूडेंट्स को इस अमेंडमेंट की क्लास को फॉलो करना है, चाहे आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं या नहीं है। राइट आप हमारी बुक को फॉलो करते हैं या नहीं, आप हमारी क्लास को फॉलो करते हैं या नहीं, आपको हर तरीके से हेल्प मिलेगी। मान लो आप ऑल टुगेदर नए स्टूडेंट हैं और आप हमारी क्लास को आज तक फॉलो नहीं किया, आप हमारी नोट्स को आज तक फॉलो नहीं किए, तब भी जो यहाँ बात बताई जाएगी आपके समझ में आएगी। या फिर आप हमारी बुक्स फॉलो करते हैं, से जीएसटी का 7th एडिशन की बुक है आपके पास और अब आप नवंबर में एग्जाम देना चाह रहे हैं। राइट आप हमारी बुक फॉलो कर रहे हैं तो वो भी बात बताई जाएगी कैसे आपको फॉलो करनी है हमारी बुक्स को, हमारी क्लास को। और जो बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड थे ऑलरेडी, जीएसटी की 7th एडिशन की बुक और 7th एडिशन की क्लास के थ्रू हमारे यहाँ रजिस्टर्ड थे, नवंबर में जिनका एग्जाम्स है, वो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुने और आखिरी तक अटेंड करें। सर अभी तो छोटी छोटी वीडियो मैं बनाऊंगा और वो यूट्यूब पे भी आएगी, छोटी छोटी वीडियो यूट्यूब पे आती जाएगी सीक्वेंस में, उसमें लिखा रहेगा सब कुछ, सीए इंटरमीडिएट जीएसटी अमेंडमेंट नवंबर 2021 एग्जाम्स, ऐसा थंबनेल में लिखा होगा या टाइटल में लिखा होगा या डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सर थोड़ा सा इस वीडियो में बने रहिएगा। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि आप मेरे थ्रू अमेंडमेंट्स को कैसे कवर करेंगे। मेरे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, पास्ट स्टूडेंट्स, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स और या फिर जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, पहले मैं शुरू में बता देता हूं कि आप किस किस कंटेंट पे मेरे साथ काम करेंगे। बाद में एक एक करके क्या होगा, वीडियो उन टॉपिक्स पे आना शुरू करेगा जिसके बारे में मैं आज अभी इस समय बताऊंगा। अच्छा क्या करूंगा, मैं अलग अलग समय में वो टॉपिक रिकॉर्ड्स करूंगा। वो छोटे छोटे टॉपिक, किसी चैप्टर की अमेंडमेंट, किसी सेक्शन की अमेंडमेंट, कोई नया रूल्स, कोई नया सेक्शन आया है, मैं उसकी छोटी छोटी वीडियोस बना बना के क्या करूंगा, अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। उसका लिंक मैं कहां शेयर करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर इस बुक्स का लिंक भी दिया हुआ है। हाँ बाद में मैं क्या करूंगा, उन सभी क्लासेस को मर्ज करके कोशिश करूंगा एक सिंगल वीडियो अपलोड करने की, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। राइट मेरी क्लास थोड़ी सी डेप्थ में जाती है, एक्सप्लेनेशन के साथ जाती है, मैं नोट्स को लिंक करता हूं पुराने नए नोट्स को, तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें। तो मैं कंफर्टेबल किस में हूं, अगर आप मुझे जीएसटी अमेंडमेंट्स के लिए फॉलो करना चाह रहे हैं तो मैं कंफर्टेबल किस में हूं कि मैं पहले आपको बता देता हूं कंटेंट्स कौन सा आपके काम आने वाला है, प्लस उसके बाद आगे टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज छोटी छोटी क्लासेस अपलोड होती रहेंगी। आपको परेशान नहीं होना है, आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक्स शेयर किए जाएंगे, उसमें लिखा रहेगा आगे सीए इंटर जीएसटी अमेंडमेंट नवंबर 2021। आप अभी ये वाली क्लास यूट्यूब पे देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको काफी सारे लिंक्स मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। उसके बाद जो भी नोट्स अभी यहाँ पे डिस्कस्ड होंगे सबके लिंक्स वहां पे अरेंज्ड होंगे, आप वहां पर जाके उसको फॉलो कर सकते हो, रीड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। ऑफिशियली ऐसे समझिए इस क्लास के थ्रू हम आपके जीएसटी के अमेंडमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो नवंबर दिसंबर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सीएमए स्टूडेंट्स नहीं, ओनली फॉर सीए स्टूडेंट्स। सर आप यहाँ दिसंबर लिख रहे हो, सीएमए के लिए एप्लीकेबल है, सीएस के लिए एप्लीकेबल है? तो सर सीएस वालों को तो मैं पढ़ाता नहीं, इसलिए मैं कोई कमेंट दूंगा नहीं।
सीएमए स्टूडेंट्स के लिए अलग से आएंगी अमेंडमेंट्स की क्लास, अमेंडमेंट्स के नोट्स, अमेंडमेंट की बुकलेट, अमेंडमेंट का डिस्कशन, उसको फॉलो कीजिएगा। सर ये दिसंबर देख के कंफ्यूज ना करना, क्योंकि सिलेबस कॉमन नहीं है। ये स्पेशली क्लास जो भी बात हो रही है, जिन नोट्स का भी रेफरेंस लिया जाएगा, वो सभी सीए स्टूडेंट्स को सामने में रख के बात की जा रही है। कृपया अगर आप सीएमए स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए अलग से नोट्स, अलग से क्लासेस की बात होंगी। सीएस स्टूडेंट्स को मैं जनरली यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि मैं सीएस स्टूडेंट्स के लिए क्लास नहीं लेता, ना प्रोफेशनल लेवल पे ना एग्जीक्यूटिव लेवल पे, तो अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। सर यहां आपने दिसंबर क्यों लिखा है? क्योंकि सीए इंटरमीडिएट का नवंबर का एग्जाम इस बार कहां से ड्यूल्ड है? दिसंबर में, ठीक, इसीलिए लिखा है, न कि सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, न कि सीएस स्टूडेंट्स के लिए। सीएमए स्टूडेंट्स को मैं इंटर फाइनल में पढ़ाता हूं, उनकी अलग से क्लास नोट्स, वीडियो, अमेंडमेंट का डिस्कशन अलग से हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। चलिए सर, अब आपके पास क्या है? आप अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरी बुक फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आप ये अमेंडमेंट की क्लास, मान लीजिए आप हमारे यहाँ किस बैच के लिए रजिस्टर्ड है, देखिए हमारे यहाँ मंथ वाइज नहीं चलता है। आप अगर हमारे यहाँ जीएसटी की जो बुक है, हमारी 8th एडिशन की बुक और 8th एडिशन की क्लास के साथ रजिस्टर्ड है, ये मोस्ट अपडेटेड बुक है, लेटेस्ट क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है। 8th एडिशन की बुक हम लोगों ने एडमिशन लेना भी चालू कर दिया है, क्लासेस को डिस्पैच भी करना चालू कर दिया है। 30 सितंबर 2021 तक क्लासेस इसकी रिकॉर्ड करके बच्चों को शेयर भी कर दी जाएंगी। मोस्ट अपडेटेड बुक है। टारगेट इस बुक में जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, फाइनेंस एक्ट 2021 के अमेंडमेंट्स भी इसके अंदर अपडेट कर दिए गए, राइट। ये बुक मेनली किस स्टूडेंट्स के लिए? बेसिकली जो स्टूडेंट्स आगे मई और नवंबर 2022 में एग्जाम दे रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस बुक को बहुत ज्यादा ही अच्छे लेवल पे अपडेट कर दिया गया है। सीए इंटरमीडिएट के वो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ईयर मई या नवंबर 2022 में एग्जाम दे रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनके कंटेंट भी इस बुक में डाल दिए हैं। मतलब फाइनेंस एक्ट 2021 वाले कंटेंट भी इस बुक में है। तो अगर मान लीजिए आपने हमारे यहाँ 8th एडिशन की जीएसटी बुक की क्लास और जीएसटी बुक परचेज कर रखी है, क्लास ले रखी है, जिसकी करंट रिकॉर्डिंग चल रही है, और आपका एग्जाम अभी नवंबर दिसंबर में है, तो आप बहुत ही अपडेटेड बुक और अपडेटेड क्लास के अंदर हैं। आपको अलग से अमेंडमेंट की क्लास लेने की जरूरत नहीं, अलग से अमेंडमेंट्स के नोट्स देखने की जरूरत नहीं। प्लीज जो सीए के स्टूडेंट्स हमारे करंट बैच, जो नया बैच है जीएसटी का, जिसकी रिकॉर्डिंग 8th एडिशन बुक से हो रही है, इसको पढ़ते हुए, इसकी क्लास लेते हुए अगर आप नवंबर दिसंबर 2021 वाला एग्जाम दे रहे हैं, तो अलग से कोई अमेंडमेंट्स आपको नहीं पढ़नी है, अलग से कोई अमेंडमेंट के नोट्स नहीं पढ़ने हैं। ये मोस्ट अपडेटेड लेक्चर, मोस्ट अपडेटेड बुक्स हैं। इनमें तो हम उन बच्चों को एडमिशन ले रहे हैं जिनका एग्जाम मई और नवंबर 2022 में है। हाँ जी, मैं इस बुक में दिखा दूं, फाइनेंस एक्ट 2021 की बात भी मैंने अपडेट कर रखी है, जो 2022 के एग्जाम के लिए काम आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने जैसे ये सप्लाई चैप्टर में जाता हूं, वहां एक अमेंडमेंट्स है फाइनेंस एक्ट 2021 की। अब देखिए, हमने यहां पर स्पेशली मेंशन कर दिया है। मैंने क्या कहा? देखो, फाइनेंस एक्ट 2021 किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जिन बच्चों का एग्जाम 2022 में है। अब ये बुक से अगर आप नवंबर दिसंबर 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए 4.3 में सेक्शन 7 में अमेंडमेंट्स आई हैं, किसके थ्रू? फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू। वो मैंने कंटेंट यहां पे डाल दिया, क्लास में डिस्कस भी होगा, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेबल फॉर एग्जाम इन ईयर 2022, राइट। सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में जीएसटी के अंदर जो फाइनेंस एक्ट 2021 की चेंजेस हैं, वो इस बुक में इनकॉर्पोरेटेड हैं। क्योंकि ये बुक में हम किन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, 8th एडिशन की जो ये जीएसटी बुक है, हम किन स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं इस बुक से, जिनका एग्जाम नेक्स्ट ईयर मई और नवंबर 2022 में है। तो अगर आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021 में है, तब तो घबराना ही नहीं है इस बुक को देख के। ये तो मोस्ट अपडेटेड बुक आप पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ से, और अमेंडमेंट्स को अलग से लिखा गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि 2021 की अमेंडमेंट्स बहुत कम है, और उसको अलग से लिख के ये बताया गया है कि भाई आपका एग्जाम अगर 2022 में है तो इसको पढ़ना है। अच्छा, क्लास जब चल रही है तो उसको साथ साथ बताते जा रहा हूं।
राइट। तो फिर से मैं कहूंगा, जिन बच्चों के पास 7th एडिशन की बुक है, 7th एडिशन की क्लास है, या उसके पहले की बुक, उसके पहले की क्लास, और जिनका एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021 में है, उनको ये अमेंडमेंट की क्लास लेनी होगी, अमेंडमेंट की ये वाली क्लास लेनी होगी, अमेंडमेंट के नोट्स रेफर करने होंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उनको पहले नहीं बताया गया था। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आए, उन्होंने बोला कि सर हमें एग्जाम देना है सीए का नवंबर में, आज से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले। तो हमने अपने यहाँ बताया, बाकी का मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ जो भी बच्चा आया से मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, हमने उनको बताया कि बेटा आपको 7th एडिशन की बुक मिलेगी, 7th एडिशन की क्लास मिलेगी, बाद में आपको अमेंडमेंट की बुकलेट और अमेंडमेंट की क्लास से अपने आपको अपडेट करना होगा नवंबर के एग्जाम्स के लिए। मुझे नहीं पता दूसरे कोचिंग में क्या बताया गया। हमारे यहाँ एक एक एडमिशन को ये बात एडमिशन लेने से पहले बताई गई। 7th एडिशन की बुक मिलेगी, 7th एडिशन की क्लास मिलेगी, आपको अलग से एक अमेंडमेंट की बुकलेट और उसकी क्लास मिलेगी अगर आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में है। तो ये हमने क्लियर कर दिया था बच्चों को। हमने ये भी सुना है कि काफी जगह बच्चों को ये क्लियर नहीं हुआ था और अब उनको पता चल रहा है कि अब उनको अमेंडमेंट भी पढ़नी पड़ेगी। यस, काफी जगह अक्सर क्लास देते समय नहीं बताया जाता है, उनको तो बाद में पता चलता है, जब टीचर्स, फैकल्टीज, कोचिंग वाले जब अमेंडमेंट की क्लास लाते हैं तब उनको पता चलता है कि अच्छा उनके पास जो क्लास थी वो तो पुरानी थी। ऐसे होता है। मतलब हालात ये हैं कि 1 महीना पहले, 2 महीना पहले भी बच्चों ने जो क्लास खरीदी से जुलाई 2021 में, ये सोच के कि ये अपडेटेड क्लास होगी, उनको भी कहीं कहीं पुरानी क्लासेस मिली बिना बोले हुए। हमारे यहाँ हमने बोला कि बेटा ये 7th एडिशन की जीएसटी की बुक है और इसकी क्लास है, आपको वो मिलेगी, ठीक। और बाद में आपके पास चॉइस है, आप 8th एडिशन की जो क्लास की रिकॉर्डिंग है उसका एक्सेस भी ले सकते हो और उसकी अमेंडमेंट की क्लास और अमेंडमेंट की बुक्स भी ले सकते हो। हमने चॉइस दे दिया बच्चों को। और अब तो हमने लेटेस्ट बुक तो इतनी अपडेट कर दी है कि बड़े आराम से बिना टेंशन के 2022 वाले बच्चे भी इसमें एग्जाम दे सकते हैं। चलिए सर फटाफट, तो आपके पास अगर 6th एडिशन की बुक है, 5th एडिशन की बुक है तो उसको हटा दीजिए, ठीक। मेरे स्टूडेंट्स या मेरी बुक्स को जो पढ़ते हैं, अगर आपके पास इससे पुरानी बुक है 6th एडिशन, 5th एडिशन, तो आप उस बुक को प्लीज स्क्रैप कर दीजिए, हटा दीजिए। टेलीग्राम चैनल पे 8th एडिशन की बुक शेयर्ड है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसको डाउनलोड कीजिए, इसको प्रिंट कराइए या हमारी टीम से परचेज कर लीजिए बात करके। आप खुद भी प्रिंट करा लीजिए। आपको लगता है आपका प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा है, हमारा सेल कॉस्ट कम है, तो आप हमसे ले लीजिए, चॉइस आपकी, ठीक। अब सर, अब आप पता चल चुका है आप फाइनली क्या है, आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, नवंबर दिसंबर 2021 में एग्जाम है, आपके पास 7th एडिशन की बुक और 7th एडिशन की क्लास है, डन। अब मैंने 8th एडिशन की बुक ला दी है तो आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। यू कंटिन्यू विथ योर 7th एडिशन की बुक, यू कंटिन्यू विथ योर 7th एडिशन की क्लास, 7th एडिशन का क्वेश्चन बैंक। बोला सर वो तो 6 महीने पुरानी है। मैं सारा बता रहा हूं, अगले आधे घंटे में आपको सब चीजें क्लियर हो जानी है, ठीक। उसके बाद जैसे अभी ये तो ओवरव्यू जा रहा है कि आप हमारे यहां से अमेंडमेंट को कैसे कवर करेंगे। YouTube पे थोड़ी छोटी छोटी क्लासेस YouTube पे आएंगी, बाद में मैं मर्ज करूंगा, अराउंड 1-1.5 महीने के बाद एक कंप्लीट क्लास YouTube पे आएगी, ऑल अमेंडमेंट्स लेक्चर एट वन प्लेस। अभी फिलहाल छोटी छोटी क्लासेस YouTube पे आएंगी। तो इस वीडियो में मुझे सब कुछ बता लेने दो, आराम से सुनो कि हमारी बुक्स, हमारे नोट्स को फॉलो कैसे करोगे। ये जो वीडियो अभी चल रही है इसमें सबसे शुरू में अभी मैं क्या बताने वाला हूं, आप हमें कैसे फॉलो करना है, हमारे नोट्स को फॉलो कैसे करना है। अगर मैंने 7th एडिशन से कुछ चेंजेस किए हैं 8th एडिशन में तो आपको कैसे पता चलेगा, देख लीजिए। ये चैप्टर वाइज समरी हमने शेयर करनी है। सर अगर हमने 8th एडिशन में कुछ नया डाला है तो हम वो बता रहे हैं, हमने 7th एडिशन में कोई चीज चेंज की है, रिमूव की है तो हम वो भी बता रहे हैं। मतलब इतनी डिटेल्ड में कहीं कोई भी नहीं बताएंगे, ठीक है, किस किस पेज पे क्या क्या चेंजेस आए हैं 7th एडिशन में बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट्स, और यू कैन से बिकॉज ऑफ द 8th एडिशन। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी आधा घंटा आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप हमारी बुक्स, हमारे नोट्स फॉलो करना चाहते हैं अमेंडमेंट्स के लिए और नई बुक्स नहीं खरीदना चाहते हैं, 8th एडिशन की बुक मत खरीदो, मैं कहां कर रहा हूं। आपके पास 7th एडिशन की बुक है, स्टे विथ दिस बुक, स्टे विथ दिस क्लास।
हम आपको अपडेट कराएंगे ना बिना टेंशन लिए। अब देखिए आपको ये बुक 73 पेजेस की है जो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करते समय ध्यान रखना मैंने क्या किया है इस बुक में देखिए इस बुक में यहां पर मैंने अभी एक बुक मैंने आज से 5-6 दिन पहले शेयर की थी। आप नहीं तो हमारी टीम से ये बुक ले लीजिएगा। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो टेलीग्राम चैनल पे तो हमारी टीम को व्हाट्सअप कीजिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बोलिएगा भैया अमेंडमेंट की बुकलेट चाहिए, नवंबर में एग्जाम है, सीए स्टूडेंट हूं और वो वाली चाहिए जिसमें पेज नंबर मेंशन है। क्यों सर? देखिए ये जो अमेंडमेंट की बुकलेट है इसमें मैंने क्या किया है, ये जो पेज नंबर ऊपर चल रहे हैं ये 8th एडिशन के पेज नंबर है, ठीक। और देखिए रूल 86A में कोई चेंज नहीं है, एक नया रूल आया है रूल 86B, ठीक। अब देखिए यहां कोई और पेज नंबर नहीं मिला, मतलब आप 7th एडिशन की बुक में जाएंगे तो आपको ये रूल दिखेगा वहां पर सेम पेज पे, ठीक। 7th एडिशन की बुक पेज नंबर 2.9 पे जाएंगे तो आपको ये रूल 86A दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है हमने नया क्या ऐड किया है, रूल 86B, किसमें? 8th एडिशन की बुक में, अमेंडमेंट बोल के जो नवंबर दिसंबर में तैयार करना है। अच्छा, काफी सारी जगह इसको आईटीसी चैप्टर का अमेंडमेंट बताया जा रहा है, मैं इसको पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पढ़ाता हूं। मैं रूल 86, रूल 86A एज वेल एज रूल 86B मैं इसको अपने यहाँ पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पढ़ाता हूं, इसीलिए मैं इसको पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में रखा हुआ है। अदरवाइज इसके अंदर आईटीसी की ही बात हो रही है, लेकिन क्या है इसके अंदर बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिलेटेड, तो मैंने इसको पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में रखा हुआ है, नथिंग एल्स। अब देखिए एक खास बात इस बुकलेट की क्या है, आपके पास 8th एडिशन की बुक है तब तो कोई टेंशन नहीं, 7th एडिशन की बुक है आपके पास, और देखिए इस अमेंडमेंट की बुकलेट में आपको क्या पता चलेगा। अब जैसे ये अमेंडमेंट्स हैं, यहाँ पे पेज नंबर 3.17 पे स्टार लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है, मतलब ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने दिया है। अमेंडमेंट की बुकलेट में ये वाला पेज मैंने रेफरेंस के लिए दिया है। अब देखिए यहाँ स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, रेड लाइन से पैराग्राफ है, मतलब ये नया आया है। अच्छा, ये नया चीज कहां मिलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है 7th एडिशन की बुक में मिलेगा नहीं, अगर नया आया है और कुछ अमेंड हुआ है तो मिलेगा। अब तो ये अमेंडमेंट की बुकलेट में ये जो पेज नंबर चल रहा है 3.17 ये चल रहा है 8th एडिशन की बुक का। अब आप कहते हैं आपके पास 7th एडिशन की बुक है, तो देखिए मैंने नीचे यहाँ पेज नंबर बैठाया है कि आपके पास अगर जीएसटी की 7th एडिशन की बुक है तो पेज नंबर 3.15 पे जाओ, वहां पर ये कट करो, उसकी जगह ये पढ़ो। कितना इजी कर दिया। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी 8th एडिशन की बुक प्रिंट कराएं, 8th एडिशन से पढ़ें, आपके पास 7th एडिशन की बुक है, ठीक। ये पेज नंबर जो ऊपर चल रहा है ये 8th एडिशन की बुक का पेज नंबर है। अब मैंने यहां आपको 7th एडिशन की जीएसटी का बुक का पेज नंबर बैठा दिया है। मैं इस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको परफेक्टली पेज नंबर के थ्रू गाइड कर रहा हूं कि मैंने कहां अपनी बुक में क्या चेंज किए हैं। मेरे अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं पिछले बैच के, 7th एडिशन से पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी इसमें। और अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है तो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप हमारी बुक को फॉलो करना चाहते हैं, सर अभी तक हमारी कोई भी बुक नहीं है, तो गो फॉर 8th एडिशन। 7th एडिशन की है तो गो फॉर दिस अमेंडमेंट बुकलेट जहां पे पेज नंबर सब मेंशन है, ठीक। अच्छा, अब देखिए जैसे रूल 8 में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, 3.21 पेज 8th एडिशन का ये पेज नंबर, रूल 8 में देखिए कोई चेंज नहीं दिख रहा, सब ब्लैक है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। अच्छा, इस रूल को हम 7th एडिशन पे कहां ढूंढेंगे? 3.19 पे। सर देखिए अब अगले पेज पे इसी रूल के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट है, सब रूल 4 है। अब मान लीजिए आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, ऑफिस में मान लो आपके कोई सीनियर वगैरह काम करते हैं तो वो बोलेंगे कि रूल 8 में भी अमेंडमेंट है। हाँ है, लेकिन दैट अमेंडमेंट इज नॉट इफेक्टिव एंड एप्लीकेबल फॉर नवंबर दिसंबर एग्जाम्स। बोला सर ये नोटिफिकेशन तो दिसंबर 2020 में आ रखा है और हमें तो नोटिफिकेशन पढ़ना है 30 अप्रैल 2021 तक का। सही कह रहा हूं, इसीलिए यहां मेंशन करके कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई आपको बोले कि रूल 8 में भी चेंज है वो भी पढ़ना है आपके एग्जाम के लिए, तो साफ साफ मैंने लिख दिया है रूल 8 का जो चेंज है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, ठीक, वो आपको नवंबर दिसंबर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। अपनी अमेंडमेंट की बुकलेट में दे दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो।
अब ऐसे ही जैसे अब ये रूल 9, अब ये रूल 9 में अमेंडमेंट है, तो सर 7th एडिशन की बुक में कहां जाएं? पेज नंबर 3.20। 8th एडिशन की बुक में ये कहां है? 3.25 में स्टार लगा हुआ है, मतलब इसके अंदर चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं? तो रेड कलर से मार्क किया हुआ है। सोचिए टीचर की, यानी मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर जैसे ही इस पेज पे आएंगे आपको पता चल जाएगा कि जो क्लास में मैंने पढ़ाया था 3, वो हो चुका है कितना? 7। सर 70% अमेंडमेंट्स, 80% अमेंडमेंट्स ऐसी ही हैं। ई विल में पढ़ाया है 100 किलोमीटर, तो अमेंडमेंट आ गया है 200 किलोमीटर का। आईटीसी चैप्टर में पढ़ाया है 10%, तो वहां आ गया है 5%। कॉम्पोजिशन स्कीम में वर्ड पढ़ाया था गुड्स, वहां पर ऐड हो गया सर्विसेज। तो बिना घबराए 80% अमेंडमेंट्स आप तो खुद ही रिकवर कर लोगे एक बार अगर एक नजर मारोगे। मैं नहीं कह रहा कि मैं आपको क्लास नहीं दूंगा, मैं आपको क्लास दूंगा, लेकिन इतना भी बड़ा कोई अमेंडमेंट नहीं है कि आप डर जाओ। सर 73 पेजेस की अमेंडमेंट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये 2 पेज में तो कोई चेंज ही नहीं है ना, वेस्ट है। बट मैंने दिया है साथ में रेफरेंस। अच्छा अमेंडमेंट छोटी सी है, लेकिन मैंने पूरा नोट दिया है। जैसे अमेंडमेंट है सेक्शन 25(6)(d) में, मैंने तीनों सब सेक्शन दे दिए हैं जो आपको ऑलरेडी क्लास में पढ़ाए हुए हैं, 25(6)(a), 6(b), 6(c). अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, 7th एडिशन की जीएसटी बुक, 7th एडिशन की जीएसटी क्लास है, तो पूरा कंप्लीट कर लीजिए उसको। बीच में नहीं रोकना है आपको ये सोच के कि अमेंडमेंट्स आ गई। राइट आपके पास 7th एडिशन की बुक है, 7th एडिशन की क्लास है, पूरी बुक पूरी क्लास कंप्लीट कीजिए। एक चैप्टर को छोड़ के रिटर्न चैप्टर, एक चैप्टर को छोड़ दीजिएगा उसमें से रिटर्न चैप्टर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके पास 7th एडिशन की बुक है, 7th एडिशन की क्लास है, एक चैप्टर छोड़ दीजिएगा रिटर्न चैप्टर। वो पूरा का पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज कर दिया है। उसकी 3 क्लास, अराउंड 6 घंटे की क्लास, डिटेल्ड क्लास, ईच एंड एवरी पेज को डिस्कस करके यूट्यूब पे के लिंक के थ्रू आपको दी जाएगी। एक ही काम करना है आपको, अगर आपके पास 7th एडिशन की बुक, 7th एडिशन की क्लास है, तो रिटर्न चैप्टर वहां से स्क्रैप कर दीजिए, मत देखिएगा, मत पढ़िएगा। मैं आपको फ्रेश 8th एडिशन वाली क्लास का लिंक, यानी इस बुकलेट का लिंक मैं आपको YouTube पे डालूंगा और उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। सर अभी से अगले 1 महीने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहना है। जो मेरा सीए इंटरमीडिएट का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, उसके अंदर आपको एक्टिव रहना है। आपको जीएसटी मेरे पे छोड़ देना है। जीएसटी का मेन बुक्स में क्या चेंजेस हैं, जीएसटी के क्वेश्चन बैंक में क्या चेंजेस है, जीएसटी की अदरवाइज आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है अपने एग्जाम के लिए, सब बताया जाएगा। मेरा क्वेश्चन बैंक आता है, उसमें भी जो मैं चेंजेस करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास जीएसटी की 7th एडिशन की क्वेश्चन बैंक है, आप मुझसे सितंबर एंड में पूछना, सितंबर एंड में मेरी टीम से बात करना इस नंबर पे और पूछना कि सर ने क्वेश्चन बैंक में क्या बदलाव किए हैं भैया अमेंडमेंट के कारण। क्योंकि 8th एडिशन का क्वेश्चन बैंक आएगा सितंबर एंड में, ऑब्वियस सी बात है उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट के इंपैक्ट डालूंगा, वो उसी समय बताऊंगा। अभी मेन बुक से रिलेटेड सारी बातें इसके अंदर हैं, जिससे मैं पढ़ाता हूं, जिससे आपको पढ़ना होता है। तो सर ये मुझे एक अच्छी चीज आपको बतानी थी कि आप इस पेज नंबर को देख रहे हैं, तो ये 8th एडिशन की बुक का पेज नंबर है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये नई चीज 8th एडिशन में आई है स्टार मार्क के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि 7th एडिशन में कहां पर मैं देखूं, तो आपको जाना है 3.15 पे। कहीं कहीं पेज नंबर नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पेज नंबर नहीं मिलेगा, जैसे कि आगे आपको हो सकता है पेज नंबर ना मिले। जैसे फॉर एग्जांपल 9.3, अब नीचे देखा कहीं कोई पेज नंबर नहीं है, तो यानी 7th एडिशन और 8th एडिशन दोनों की बुक का पेज नंबर सेम है। अब देखिए, आप खुद से जानना चाहते हैं कि सेक्शन 31 में क्या अमेंडमेंट्स आई हैं, राइट? पेज नंबर 9.3 में जो रेड कलर मार्क है वो अमेंडमेंट्स है, बाकी ब्लैक वाली अमेंडमेंट्स नहीं है। और देखिए यहां क्या मैंने अपनी तरफ से लिखा है, दिस अमेंडमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। अब ये भी लिख दिया, मतलब ये अमेंडमेंट है, लेकिन इसी के पीछे पागल नहीं होना है, क्योंकि ये अमेंडमेंट एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। ये चीज जो यहां लिखी है पहले से चली आ रही थी, एक तरह से गवर्नमेंट ने अपनी गलती ठीक की है यहां पे, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, दिस अमेंडमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। अब देखिए यहां पे एक और चीज, अमेंडमेंट की बुकलेट में ऊपर चल रहा है 9.3, फिर चल रहा है 9.6,
तो घबराना नहीं है आपको कि बीच के पेजेस कहां गए। सर वो बीच के पेजेस में कोई अमेंडमेंट नहीं है, 9.6 में अमेंडमेंट है और यहां कोई पेज नंबर अलग से और मेंशन नहीं है, यानी 7th एडिशन की पेज नंबर 9.6 पे जाएंगे तो आपको ये बदलाव करने होंगे। स्टार लगा हुआ है, ठीक है। डायनेमिक क्विक रिस्पांस कोड से रिलेटेड एक नया सर्कुलर आया है, ठीक है, उसकी बात हम इसके अंदर करेंगे यहां पे। तो बहुत इजी है, एक बार आपको खाली हमारी इस बुक को डाउनलोड करना है, प्रिंट करवाना है। सर उन बच्चों को नहीं कराना, उन बच्चों को तो हम फ्री में दे रहे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ नवंबर 21 बोल के रजिस्ट्रेशन ले रखा है। मान लो आपने आज से 3 महीने पहले हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन लिया था सीए इंटरमीडिएट जीएसटी क्लास, और आपने बोला था कि आपका नवंबर में एग्जाम है, ठीक, आपने बोला था नवंबर में एग्जाम है, आपकी क्लास की वैलिडिटी नवंबर तक की थी, तो हमारी तरफ से फ्री ये बुक, अमेंडमेंट की बुक आपको कुरियर की जाएगी। प्लीज नोट कर लीजिए, टीम से आपको बात करनी है। अगर आप हमारे यहाँ के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं और आपने बोला है भैया को रजिस्ट्रेशन लेते समय कि आपका नवंबर 2021 में एग्जाम है, आपके क्लास की वैलिडिटी नवंबर 2021 तक है, दोनों चीज होनी चाहिए, तो आपको ये 70 पेज की बुकलेट हम प्रिंट करा के फ्री कुरियर करेंगे। अदरवाइज आपको प्रिंट कराना होगा। मान लीजिए आपने पिछले बैच में हमें बिना कहे क्लास ले ली, खत्म कर ली, आपने फीस कम करा के 31 मई तक के बैच में आपने अपनी जीएसटी की क्लास खत्म कर ली, तो ये आपको खुद प्रिंट कराना होगा, क्लासेस तो फ्री दे ही रहे हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा यहां पर आपका टाइम ले लिया 20-25 मिनट, ये बताने के लिए कि अगर आप मेरी 8th एडिशन की बुक 8th एडिशन की क्लास में है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दैट इज द मोस्ट अपडेटेड बुक, उसमें तो 2022 तक का एग्जाम दे देंगे, ठीक। और 7th एडिशन के साथ इस बुकलेट को रेफर करना ही पड़ेगा। 7th एडिशन की बुक ये वाली आपके पास होगी, ठीक। ये बुक कब बनी थी हमारे यहाँ, हमारे यहाँ देखिए ये बुक कब बनी थी, डेट लिखा हुआ है 2 जनवरी 2021। अच्छा, और आपका नवंबर में एग्जाम है तो कहां तक की अमेंडमेंट पढ़नी है, 30 अप्रैल 2021। तो नेचुरल सी बात है कि इसमें वो अमेंडमेंट्स नहीं होंगी, और हम एडमिशन के टाइम पे कहते भी हैं, हाइड नहीं करते। कोई बच्चा हमें कहीं भी ब्लेम नहीं कर सकता कि सर ने हमें बिना बताए पुरानी क्लास और पुरानी किताब दे दी। कोई बच्चा नहीं कह सकता सर अभी 90% बच्चों के हालात ये हैं मार्केट में, जिन्होंने 2 महीना पहले जीएसटी की क्लास खरीदी है किसी के यहाँ, उनको भी अब यूट्यूब पे उसी टीचर की, उन्हीं टीचर की अमेंडमेंट की क्लास देखनी पड़ रही है, और उनको पता भी नहीं था कि उनकी क्लास 6 महीने पुरानी है। सोचिए, फैक्ट ये है कि उनको ये भी नहीं पता था कि उनकी क्लासेस 6 महीने पुरानी हैं, ठीक। अब 6 महीने के बाद क्यों आती है, क्योंकि सर जब आप एग्जाम शिफ्ट करते हैं, जैसे आपका एग्जाम कब है, नवंबर 2021 में एग्जाम है, ठीक है। तो इसमें कहां तक की अमेंडमेंट्स पढ़नी होती है, 1 नवंबर 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक की। तो ये 6 महीने के कारण अमेंडमेंट्स हैं। इस 6 महीने के कारण हमने क्या किया, 7th एडिशन की जगह 8th एडिशन की बुक बनाई। लेकिन 8th एडिशन की बुक में एक और नई चीज कर दी हमने, क्या, फाइनेंस एक्ट 2021 ले लिया हमने, ताकि वो बुक सही मायने में काम करे किस बच्चों के लिए, जिनका एग्जाम मई और नवंबर 2022 में, ठीक है। तो सर फाइनेंस एक्ट 2020 ही पढ़ना है किनको, जिनका नवंबर में एग्जाम है, फाइनेंस एक्ट 2021 नहीं पढ़ना। तो फिर सर अमेंडमेंट कैसे आई जीएसटी में, बिकॉज ऑफ सर्कुलर नोटिफिकेशन। 6 महीने की सर्कुलर, 6 महीने का नोटिफिकेशन आप बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। अब सोचिए वो बच्चे जो कहीं पे खरीदे हैं क्लास कब, जून 2021 में, आप किसी कोचिंग में गए जून 2021 में क्लास खरीदे, और उनको भी अमेंडमेंट पढ़ना पड़ रहा है। उनको बताया ही नहीं गया कि हम आपको पुरानी क्लास दे रहे हैं, नई क्लास नहीं दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा जून 21 में किसी के यहाँ क्लास खरीद रहा है तो उसको तो 30 अप्रैल तक की अपडेटेड क्लास मिलनी चाहिए ना। हमने अपने आप बोल दिया कि हम आपको 7th एडिशन से पढ़ाएंगे, आगे 6 महीने की अमेंडमेंट पढ़नी है। औरों के यहाँ सर हम फ्री एक्सेस दे रहे हैं नई रिकॉर्डिंग का, औरों के यहाँ सर हम फ्री बुकलेट कुरियर कर रहे हैं, जो अमेंडमेंट की बुकलेट है हम अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को फ्री में कुरियर कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ नवंबर 21 बोल के रजिस्ट्रेशन ले रखा है। ऐसा थोड़ी है
कि किसी को नहीं पता था कि अमेंडमेंट आता है और इंस्टीट्यूट ने बताया तो पढ़ाना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो सर 8th एडिशन की जो हमारी न्यू बुक और न्यू क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट है। ऑलरेडी हमने क्लासेस देना स्टार्ट कर दी, बुक कुरियर करना स्टार्ट कर दिया। 30 सितंबर तक तो हम उसकी सारी क्लास रिकॉर्ड करके दे भी देंगे बच्चों के लिए। तो आप बच्चे मान लो हमारे स्टूडेंट नहीं है, पढ़ना चाहते हैं जीएसटी फ्रेश अपडेटेड रिसेंट क्लास से, तो यू कैन टेक रजिस्ट्रेशन। आप टीम से बात कीजिए, रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। और बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आपके कोई दोस्त वगैरह सब 2022 में एग्जाम दे रहे हैं मई या नवंबर में, तो आप उनको हमारे यहाँ इस बुक के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। क्यों? मैंने अभी दिखाया, मैंने इसमें फाइनेंस एक्ट 2021 की अमेंडमेंट भी लिखते चला गया हूं और उसको क्लास में बताऊंगा भी। क्लास में बताऊंगा कि अगर बच्चे आप अगले साल एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये अमेंडमेंट्स पढ़नी है, जो क्लास के अंदर साथ साथ पढ़ाऊंगा। अलग से नहीं पढ़ना, यूट्यूब पे आके साथ साथ पढ़ा रहा हूं मैं बच्चों को, क्लास नोट्स के अंदर ही। बेटा जिनके पास 6th एडिशन की बुक है उसको स्क्रैप में बेच दो, रद्दी के भाव, नोटिंग रखनी है, लेकिन बाय और गो फॉर 8th एडिशन इफ यू वांट टू फॉलो SATC। 7th एडिशन की बुक, 7th एडिशन की क्लास, 7th एडिशन का क्वेश्चन बैंक, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हम अमेंडमेंट बुकलेट ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। अमेंडमेंट की क्लास धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज यूट्यूब पे अपलोड होगी, टेलीग्राम पे लिंक जाएगा, उसको आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। यू हैव टू बी एक्टिव फॉर नेक्स्ट 1 मंथ इन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अच्छा, और सर ये चैप्टर वाइज एनालिसिस क्या दे रहे हो? तो सर हमने 7th एडिशन की बुक में कौन कौन से पेजेस रिमूव किए, कौन कौन से नई चीजें ऐड की, कौन कौन से पेज अमेंड किए। सर क्वेश्चन कौन कौन से रिमूव किए, क्वेश्चन कौन कौन से ऐड किए, क्वेश्चन कौन कौन से अमेंड किए। आपके पास 7th एडिशन की बुक है, ठीक। हमने नई बुक, नया क्वेश्चन बैंक लेके आए। अगर कोई नया क्वेश्चन ऐड किया है तो, पुराना क्वेश्चन डिलीट किया है तो बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट, और या फिर पुराने क्वेश्चन में कोई मॉडिफिकेशन की है तो वो आपको कैसे पता चलेगा, हम बताएंगे। ये चैप्टर वाइज एनालिसिस तो कोई भी फैकल्टी, कोई भी टीचर नहीं दे रहे, हम आपको बताएंगे। सोचिए, एक तो बिना कहे पुरानी बुक दे देना, उसके बाद खाली अमेंडमेंट की बुकलेट दे देना, खुद जिरोक्स करा लो बेटा डाउनलोड करके। सर क्वेश्चन का कैसे करोगे? बच्चा क्वेश्चन कैसे करेगा? अमेंडमेंट के कारण जो क्वेश्चन में बदलाव आए हैं वो बच्चा मैनेज कैसे करेगा? हमने उसको टेक केयर किया है अपने। हम आपको अपनी तरफ से सब बताएंगे। एडमिशन लेते समय हमने आपको बताया था आगे अमेंडमेंट्स के कारण कुछ कुछ चेंजेस आने वाले हैं, और हम आपको अमेंडमेंट के नोट्स, अमेंडमेंट की क्लास, प्लस आपके 7th एडिशन की बुक में क्या क्या आपको अब नहीं पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन हट गए हैं, चेंज हो गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर चेंज हो गए बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स, सब हम चैप्टर वाइज एनालिसिस करके आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता रहे हैं। ऑलरेडी आईटीसी चैप्टर का हमने बता दिया। ऑलरेडी आईटीसी चैप्टर से रिलेटेड हमने क्या बदलाव किए हैं अपनी बुक में 8th एडिशन में। जिन बच्चों के पास 7th एडिशन की बुक है उनको क्या क्या करना नहीं करना सब यहां इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो दो चीज, अगर आप रिटर्न चैप्टर की बात कर रहे हैं तो रिटर्न चैप्टर 7th एडिशन की क्लास, 7th एडिशन की बुक हटा दीजिए। 8th एडिशन की क्लास हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे, रिटर्न चैप्टर की पूरी कंप्लीट अपडेटेड, जिसमें क्यूआरएम क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, QRMP स्कीम कवर्ड है, बेस्ट पार्ट उसका। और सर उसके नोट्स रिटर्न चैप्टर के इस अमेंडमेंट बुकलेट के अंदर ही है। जो अमेंडमेंट की बुकलेट मैंने आपको 73 पेज की दिखाई, 73 पेज, इसमें 35 पेज तो रिटर्न चैप्टर है सर अकेला, तो इसलिए डरना नहीं है आपको, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा इस अमेंडमेंट की बुकलेट को पढ़ लें, फिर उस है ना उस आईटीसी चैप्टर की है ना बात को डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आप मेरी एक पेज में आपको सब कुछ पता चलेगा कि हमने आईटीसी चैप्टर में किस क्वेश्चन किस पेज में क्या बदलाव किए हैं। बी कंफर्टेबल। देखो जीएसटी में हर 6 महीने में अमेंडमेंट्स आता है, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट। और तुम लेट नहीं कर सकते जीएसटी की क्लास को। हाँ, तुमको पहले से पता होना चाहिए चीज, तो वो हम बताते हैं। देखो अब जैसे जिन बच्चों का एग्जाम मई 2020 में है उनको तो जीएसटी क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी अगस्त सितंबर में, वो लेट कर नहीं सकते। वो ये नहीं कह सकते कि सर हम आएंगे जनवरी फरवरी में क्लास लेंगे, तो लेट हो जाएगा। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि आगे जनवरी फरवरी में एक अमेंडमेंट पढ़नी पड़ सकती है, बस इतनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। और जीएसटी में फैक्ट है हर 6 महीने में चेंजेस आते हैं, ये मैं तो अपनी पहली क्लास में शुरू में ही बता देता हूं, बच्चों के बीच में कोई डिलेमा नहीं रहता है हमारे यहाँ।
जीएसटी अमेंडमेंट सीए इंटरमीडिएट नवंबर दिसंबर एग्जाम्स न्यू कॉन्सेप्ट एडेड इन 8th एडिशन जीएसटी बुक। हमने वो नए सारे कॉन्सेप्ट्स को इस बुक में डाल दिया तो बन गई क्या अमेंडमेंट बुकलेट। सर 7th एडिशन की जो बुक थी वो अपडेटेड थी 31 अक्टूबर तक, यानी इट वाज फॉर मई जून एग्जामिनी, मई 2021। अब आप नवंबर के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 6 महीने की और एक्स्ट्रा सर्कुलर नोटिफिकेशन पढ़नी होगी, जिसके लिए हमने उसको क्या किया, 8th एडिशन की बुक बना दी और बुकलेट बना दी अमेंडमेंट की। अगर आपके पास 7th एडिशन की क्लास है तो आप किताब है तो आपको सिर्फ ये अमेंडमेंट बुकलेट जो आपके सामने रेफर करनी है। आपको ना तो नई क्लास परचेज करनी है ना नई बुक परचेज करनी है, नई क्लास भी नहीं। जो भी चेंजेस हैं उसके क्लासेस आप तक फ्री पहुंचेंगी थ्रू यूट्यूब वीडियो लिंक। अब देखिए, बिना चिंता किए, सर हमने तो जीएसटी का सिलेबस स्टार्ट कर लिया, मिडवे हैं, कंप्लीट कर लिया। आपने हमारी 7th एडिशन की बुक खरीद ली, क्लासेस खरीद ली, आप पूरा चैप्टर, पूरी बुक, पूरी क्लासेस खत्म करिए एक्सेप्ट एक चैप्टर, रिटर्न चैप्टर। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस सब को बाद में करिएगा, जो अमेंडमेंट्स है उसको बाद में कीजिएगा। अब देखिए, घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इंट्रोडक्शन, चार्ज ऑफ जीएसटी, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशन और जीएसटी प्रैक्टिशनर, जो मेरी 7th एडिशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यानी जिन बच्चों के पास 7th एडिशन की बुक है, 7th एडिशन की क्लास है, इन चैप्टर के बारे में आपको चिंता नहीं करनी। जो आपने पढ़ा क्लास के अंदर, नोट्स के अंदर, उसी पर आपको नवंबर दिसंबर 2021 का एग्जाम देना है सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। डन, कोई चेंजेस नहीं। रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। पहले तो पूरी क्लास खत्म कीजिए, 7th एडिशन की बुक, 7th एडिशन की क्लास, एंड आई होप आप खत्म कर चुके होंगे। रिवीजन आप इन सब चैप्टर का कर लीजिए। बोला सर अब माइनर से चेंजेस, क्या है माइनर से चेंज? सर पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में एक नया रूल आया है 86B। तो नया रूल आया तो पुराना तो आपको इंटेक्ट है ना, पुराने कॉन्सेप्ट तो वही के वही है ना, तो क्या घबराना। आपकी कोई मेरे 10 घंटे की क्लास है पेमेंट ऑफ टैक्स की, तो क्या वो बेकार हो गई? नहीं, उसमें आधा घंटा और जुड़ गया। एक रूल 86B पढ़ाऊंगा मैं, जो आईटीसी चैप्टर में, कुछ लोग उसे आईटीसी चैप्टर में पढ़ाते हैं, मैं उसको पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पढ़ाता हूं। बस इतनी तो अमेंडमेंट है। सर माइनर से चेंजेस हैं पेमेंट में, सप्लाई में, कॉम्पोजिशन स्कीम में, आईटीसी में, टैक्स इनवॉइस में, ई वे बिल में, और वो इस नोट्स में देखोगे ना इन सब चैप्टर में जाके। तो सर अब जैसे टैक्स इनवॉइस में एक लिमिट थी 100 करोड़ की, वो 50 करोड़ हो गई है। इनफैक्ट क्लास में पढ़ाते समय बताया था मैंने, 7th एडिशन की क्लास में पढ़ा के बता दिया था कि जिन बच्चों का एग्जाम नवंबर 21 में है उनको 100 करोड़ की जगह 50 करोड़ पढ़ना है। सोचिए कितनी ट्रांसपेरेंसी हम मेंटेन करते हैं, आपको क्लास के अंदर ही बता दिया था। अच्छा, ई वे बिल में एक छोटा सा अमेंडमेंट है, वो 100-200 किलोमीटर के लिए में बदलाव आए हैं। मैं क्या कह रहा हूं सर, इन सब चैप्टर में माइनर से बोलो सर कंपोजिशन स्कीम में क्या चेंज है? अरे एक जगह वर्ड था गुड्स, अब उसमें एक जगह और वर्ड ऐड हो गया सर्विसेज, बस इतना सा बदलाव है। तो सर सिर्फ 2 ही चैप्टर में आपको डरना है। किन बच्चों को? जो 8th एडिशन से क्लास ले रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, जिनके पास 8th एडिशन की क्लास का एक्सेस है, 8th एडिशन की बुक है, उनको नहीं डरना है। 7th एडिशन वाले थोड़े से चेंजेस हैं 5-6 जगह, 5-6 टॉपिक में, ऐसे कह लो 5-6 सेक्शन और रूल्स में, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में चेंजेस हैं, और रिटर्न चैप्टर तो पूरा ही बदलना पड़ेगा। किनको? 7th एडिशन वालों को। सर आपका सवाल क्या है? आपके पास 7th एडिशन की बुक है, क्लास है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर, पहले वो 7th एडिशन की क्लास और बुक पूरा खत्म कर लो, फिर हमारी अमेंडमेंट की क्लास देख लेना रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो हम आपको शेयर करेंगे टेलीग्राम चैनल पे लिंक के थ्रू। आप जो भी बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी बुक फॉलो करते हैं या न्यू है फॉर माई क्लासेस, आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहना होगा फॉर योर अपडेशन। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां फाइनेंस एक्ट 2021 एप्लीकेबल नहीं है नवंबर दिसंबर एग्जाम के लिए। अमेंडमेंट क्यों है? 6 महीने की सर्कुलर नोटिफिकेशन के कारण। सर देखिए ना, इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं है। इनकम टैक्स में जो मई का सिलेबस था वही नवंबर का सिलेबस है। सेम असेसमेंट ईयर, सेम बुक, सेम प्रोविजन, सेम क्वेश्चन, देयर इज नो चेंज इन इनकम टैक्स सिलेबस। ठीक। फाइनेंस एक्ट 2021
न तो इनकम टैक्स में एप्लीकेबल है, न जीएसटी में एप्लीकेबल है। ये बात ध्यान रखिएगा अगर आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021 में है। और दोस्तों को जरूर बताइएगा क्या कि अगर किन्हीं का एग्जाम 2022 में है तो वो हमारे यहाँ जीएसटी की क्लास ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी 8th एडिशन बुक में फाइनेंस एक्ट 2021 की अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट कर दी है, जो यूजफुल है किनके लिए? 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए। और उनको रेगुलर क्लास के अंदर ही पढ़ाया जाएगा, अलग से यूट्यूब पे नहीं बुलाया जाएगा, क्लास के अंदर ही पढ़ाया जाएगा। ठीक, काफी जगह बच्चों को नहीं बताया जाता है। आप भी अगर कहीं और से पढ़े हैं, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में जीएसटी का बैच, पढ़ाने वाले को पता था कि इसे बच्चे को 6 महीने की चीज नहीं पढ़ाई जा रही है, सर्कुलर नोटिफिकेशन, लेकिन किसी ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? वो तो आप वहां पूछिए जहां से आपने पढ़ाई की। अब वही लोग यूट्यूब पे कह रहे हैं कि बेटा तुम्हें क्लास हमारी एक इस अमेंडमेंट की क्लास को पढ़ना पड़ेगा। उनको पता था उस समय कि 6 महीने की सर्कुलर नोटिफिकेशन पढ़ानी पड़ेगी। QRMP स्कीम 1 जनवरी 2021 को आ गया था, अब पढ़ा रहे हैं। तो जब बैच चल रहा था मार्च में, अप्रैल में, लाइव बैच और है ना लाइव बैचेस चल रहे थे, फेस टू फेस बैचेस चल रहे थे, तो वहां क्यों नहीं पढ़ाया? काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मार्च और अप्रैल में जीएसटी खत्म कर लिया, पढ़ के मई में खत्म कर लिया, या क्लासेस ले ली मार्च अप्रैल मई में, नवंबर में एग्जाम है, उनको अब पता चल रहा है कि QRMP स्कीम पढ़नी है और ये अमेंडमेंट पढ़ना है, वो अमेंडमेंट्स पढ़ना है। उनको तो था कि जो उनको बुक मिली और क्लास मिली है दैट इज मोस्ट अपडेटेड फॉर नवंबर एग्जाम। उनको कभी क्लास में बताया ही नहीं गया कि उनको आगे बेटा अमेंडमेंट पढ़नी पड़ सकती है। हमने बताया, हमने अपनी क्लास के अंदर भी बताया हुआ है, टैक्स एंड वॉइस चैप्टर में भी बताया हुआ है कि बेटा ये 50 करोड़ की लिमिट हो गई है उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम नवंबर दिसंबर में है। 7th एडिशन की क्लास के अंदर बताया है। और सर हम तो शुरू में ही, अगर आप हमारे जीएसटी के स्टूडेंट हैं पिछले बैच के, तो हमने शुरू में ही बता रखा है कि बेटा अगर जीएसटी की प्रिपरेशन करनी है, नवंबर में एग्जाम है, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, क्या तो अभी पढ़ लो या बाद में पढ़ लो। चलिए एनीवे, सबके अपने अपने फंडे हैं। बोला सर अगर हम आपकी 8th एडिशन की बुक प्रिंट कराएं तो उसमें पता चलेगा अमेंडमेंट्स? हाँ, हर अमेंडमेंट्स का कलर चेंज है, रेड कलर, और जहां जहां अमेंडमेंट इंसर्ट है वहां 4 मार्क लगा हुआ है। जहां जहां पूरी बुक में अमेंडमेंट्स है वहां 4 लगा हुआ है, रेड कलर में डाला हुआ है। 2 ही कलर का यूज है, पुरानी चीजें ब्लैक कलर, नई चीजें रेड कलर। लेकिन नई बुक में वो बच्चे शिफ्ट ना करें जिनके पास 7th एडिशन की क्लास है, 7th एडिशन की बुक है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा। इनफैक्ट वो नई क्लास हमारे यहां से ना परचेज करें, ना देखें, सिर्फ अमेंडमेंट वाली क्लासेस देखें जो फ्री में आप तक पहुंचाई जाएंगी। आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, वहां बताई जाएंगी, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे आइए ना। चलिए, तो ये मुझे इस वीडियो में बताना था थोड़ा अच्छे से कि आप अगर मेरे यहाँ 8th एडिशन की बुक और 8th एडिशन की क्लासेस में हैं तब घबराने की जरूरत नहीं है। फुल्ली अमेंडेड लेक्चर्स हैं वो। इनफैक्ट उनसे तो आप मई 22 तक भी दे सकते हैं एग्जाम बड़े आराम से। नवंबर 22 में थोड़ा बहुत ऐसे ही 50 पेज की अमेंडमेंट की बुकलेट आएगी नवंबर 22 के लिए, ठीक है। वो भी मैं क्लास में बच्चों को एडमिशन लेने से पहले बता देता हूं। एनीवे, मुझे लगता है कि मैंने वो सारे तरीके बता दिए जिसके थ्रू आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। और इतना डिस्कशन करने के बाद आपको रियलाइज हो चुका होगा कि नई किताब परचेज करना या प्रिंट कराने का खर्चा आपको नहीं करना है, ठीक। और आपको ये पता चल चुका होगा कि कौन कौन से चैप्टर में आपको मेहनत नहीं करनी है। इसमें तो करनी ही नहीं है। इसमें कैसी मेहनत करनी है? तो सर आप खुद से इस अमेंडमेंट बुकलेट को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, खुद से आपको पता चल जाएगा। इतनी छोटी छोटी सी अमेंडमेंट्स है, ई वे बिल की या फिर आपका कॉम्पोजिशन स्कीम की, आईटीसी की अमेंडमेंट का तो एग्जाम्पल भी मैंने वहां दे दिया है। मतलब आप खुद से भी अमेंडमेंट को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या चेंजेस हैं। इतनी इजीली एग्जाम्पल मैंने वहां पे दे रखा है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आप बस पढ़ते रहो अपने एग्जाम्स के लिए। और बीच बीच में आपको जो नोटिफिकेशन आएगा यूट्यूब के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू,
हमने अमेंडमेंट लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया इस चैप्टर का, इस चैप्टर का, इस चैप्टर का। इफ योर एग्जाम इज इन नवंबर 2021 प्लीज वॉच दिस लेक्चर। ऐसे करके आपको नोटिफिकेशन आएगी, आप उसको खोल लेना और अपनी ये अमेंडमेंट की बुकलेट लेके बैठ जाना। ठीक, क्लियर? तो अब मैं देखिए प्लीज, मैं पार्ट पार्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूं क्लास। ये एक पार्ट है, अब इस एक पार्ट को मैं भी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ठीक, आगे फिर ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट बनाऊंगा, बाद में सारे पार्ट को मर्ज करके एक कंप्लीट क्लास आएगी। लेकिन वो कंप्लीट क्लास ना 15 सितंबर से पहले नहीं आएगी, अभी छोटी छोटी टॉपिक वाइज क्लास आएगी। मैंने एकदम डिटेल्ड में ये बात बता दी आपके पास आपको। अच्छा, फैक्ट क्या है, काफी सारे बच्चे मेरी बुक फॉलो करते हैं, मेरे से क्लासेस नहीं लेते। तो इस वीडियो के थ्रू उनको घबराने की जरूरत नहीं है। 8th एडिशन की बुक को देख के ये बात शायद पता चल गई होगी। एंड लास्ट में जिन बच्चों के पास 7th एडिशन का क्वेश्चन बैंक है, रखिए उसी से पढ़िए। उसमें जो जो अमेंडमेंट्स मैं करूंगा वाइल मेकिंग 8th एडिशन क्वेश्चन बैंक, वो मैं सितंबर 2021 के आखिरी तक बता दूंगा। एक बार मेरे ऑफिस के टच में आप आ जाना, वो नंबर जो बार बार यहां पर आता है फ्लैश में, उसके थ्रू, है ना, वो नंबर आप मेरे ऑफिस के टच में आ जाना इस नंबर पे। अमेंडमेंट बुकलेट कौन सी प्रिंट करानी है? जिन बच्चों को प्रिंट करानी है जिसमें ये पेज नंबर दिख रहा हो, ये वाला देख लेना, ये वाला पेज नंबर दिखना चाहिए। ये वाला पेज नंबर जैसे 3.17 है यहाँ, तो नीचे 3.15 दिखना चाहिए। ये अमेंडमेंट की बुकलेट मैं टेलीग्राम चैनल लिंक पे फिर से शेयर कर दे रहा हूं, ठीक है, वहां मिल जाएगी, नहीं तो टीम से बात करके ले लेना। मान लो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये वाला अमेंडमेंट बुकलेट नहीं है, तो टीम से जरूर बात कर लेना व्हाट्सएप चैट के थ्रू, वो आपको लिंक भेज देंगे, वो डाउनलोड करके प्रिंट कराना। और रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आप हैं तो आप कुरियर के लिए बोलो, लेकिन नवंबर 2021 बैच के लिए रजिस्टर्ड होंगे तभी आपको फ्री कुरियर जाएगा, नहीं तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। कुरियर की भी, प्रिंटिंग कॉस्ट की भी, बेटर होगा आप खुद प्रिंट करा लीजिए। डन, कंप्लीट करें। अब आगे अगर इसमें मैं क्लब करता हूं और कोई टॉपिक, तो आगे कंटिन्यूटी में आपको दिखेगा। अच्छा, एक चीज और, आईटीसी चैप्टर में देखिए मैंने कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट यहां की है। सॉरी, आईटीसी चैप्टर, सर आईटीसी चैप्टर में आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, नवंबर में एग्जाम है। सर सुना है आईटीसी चैप्टर में चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस आए? तो बेटा 8th एडिशन की बुक है आपके पास, और या फिर 7th एडिशन की बुक है। ठीक, सर मेरे पास 7th एडिशन की बुक है, तो देखिए सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इवन क्वेश्चन तक के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। सर सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, नवंबर 21 में आपका एग्जाम है, आपके पास 7th एडिशन की बुक और 7th एडिशन की क्लास है। देखिए आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, और ये पेज मतलब ये कंटेंट मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है। आईटीसी चैप्टर रिवाइज्ड जीएसटी 8th एडिशन बुक के अंदर मोस्ट अपडेटेड मटेरियल फॉर नवंबर 21 एग्जाम्स। अब अगर आपके पास 7th एडिशन की बुक है तो देखिए मैंने क्या लिखा है। 7th एडिशन की बुक में इन पेजेस पे मैंने अमेंडमेंट्स की हैं। रेफर अमेंडमेंट बुकलेट, एक पेज नंबर 9 से लेकर 12 तक अब आपको नहीं पढ़ना है, काट दो। किनको? 7th एडिशन की बुक में जाके पेज नंबर 12.9 से लेकर 12 तक जो ये सर्कुलर नंबर के कंटेंट है 3 पेज के, उनको काट दो, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना। पेज नंबर 20 पे जो कंटेंट है काट दो, नहीं पढ़ना। ये सब मैंने 8th एडिशन की बुक से हटा दिए हैं। पेज नंबर 21, 22, 23 पे रूल 42 है, नहीं पढ़ना। पेज नंबर 28, 29, 30, 31 पे एक सर्कुलर का कंटेंट है, वो क्लास में मैंने पढ़ाते समय भी बता दिया था कि इसको नहीं पढ़ना एग्जाम के लिए, वो मैंने अब 8th एडिशन से हटा भी दिया। देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अगर हमारी बुक में कोई चेंजेस किए हैं हमने नवंबर के एग्जाम के लिए, तो मैं सब बता रहा हूं आपको, कौन से पेजेस हटाए हैं, कहां अमेंडमेंट की है, कौन से नई चीजें आई हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और 32 नहीं करना है सेट ए का, पेज नंबर 9 पे। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने अमेंड कर दिया है। प्लीज रेफर 8th एडिशन की बुक जो फ्री में पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। रेफर का मतलब प्रिंट नहीं कराना है। जब आप 8th एडिशन की बुक के इस पेज में जाएंगे तो वहां आपको कलर चेंज मिलेगा, आपको पता चल जाएगा क्या क्या आपको अपने नोट्स में चेंज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी 8th एडिशन की बुक के पेज नंबर 12B में जाना है। ठीक, 12B में
देखिए मैं जब भी कोई अमेंडमेंट का इंपैक्ट देता हूं ना तो चेंज कर देता हूं कलर। ये देखिए 12 बी क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए कलर चेंज है, कलर चेंज। कलर चेंज क्यों किया? अमेंडमेंट का इंपैक्ट देने के लिए। अब बताइए इससे इजी और क्या रहेगा? बता भी रहा हूं यहां, बता भी रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने अमेंड किया है। 8th एडिशन की बुक में जाके देखो क्या चेंज किए हैं। आपके पास 7th एडिशन की बुक है। इससे अच्छा और एनालिसिस आपको क्या चाहिए? अगर आपके पास 7th एडिशन की बुक है तो क्वेश्चन नंबर 30 और 32 हमने रिमूव कर दिया है। मत पढ़ो इसको, काट दो। ये सब पेजेस के कंटेंट काट दो, नहीं पढ़ने हैं। और इन सब पेजेस में चेंजेस हैं तो अमेंडमेंट की बुकलेट रेफर कर दो, जो हमने 70 पेज की 73 पेज की इशू की अभी बताया। अच्छा सर, अगर मैं 8th एडिशन की बुक में ये जानना चाहूं कि कौन कौन से पेज पर क्या ध्यान रखना और क्या नहीं ध्यान रखना है, तो देखिए पेज नंबर 12.7 पे सेक्शन 16(4) में अमेंडमेंट आया है। पेज नंबर 9, 10, 11, 12 पे रूल 36(4) में 10% की जगह 5% का चेंजेस के कारण क्वेश्चन में चेंजेस है, सॉल्यूशन में चेंजेस है। इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली बोला है, मेरी बुक प्रिंट में चली गई थी, कि रूल 42 सिलेबस में नहीं है। रिसेंटली उन्होंने स्टैट्यूटरी अपडेट गाइडलाइंस के अंदर बोला, मेरी बुक प्रिंट में चली गई थी। सर 21, 22, 23 दोनों 7th एडिशन में भी यही पेज है और 8th एडिशन में भी यही पेज है। आपको 21, 22, 23 नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 30, 32 नहीं पढ़ना है। 1 और 2 को मैंने मॉडिफाई किया है। नोट, बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर आपने रूल 86A रूल 86 भी तो पढ़ाया ही नहीं। मैंने यहां लिख दिया रूल 86A 6B मैं पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में कवर करता हूं, पेज नंबर इस पे। क्योंकि बच्चे मुझसे मैसेज करके पूछते हैं सर आपने आईटीसी चैप्टर में ये रूल नहीं पढ़ाया। बेटा पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में कवर किया है मैंने, इसीलिए नहीं पढ़ाया आईटीसी चैप्टर में, क्या दिक्कत है? सर ये पेज कहां मिलेगा? सर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने मैसेज फॉर्म में ये डाला हुआ है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने मैसेज फॉर्म में ये डाला हुआ है। अभी तक सिर्फ मैंने आईटीसी चैप्टर का डाला है, एक आईटीसी चैप्टर का डाला है। ठीक, रिटर्न चैप्टर तो पूरा ही आपको नया रेफर करना है, रिटर्न चैप्टर तो पूरा ही नया रेफर करना है। ठीक, और उसके बाद इन सब चैप्टर के मैं डालूंगा नहीं क्योंकि अमेंडमेंट आई नहीं है, और इन सब की थोड़ी थोड़ी एक एक पेज की मैं डाल दूंगा, बना दूंगा, एक एक बुलेट की एक साथ ही बना दूंगा। अगर आपके पास 7th एडिशन की बुक है तो इन चैप्टर में कहां कहां मैंने क्या क्या ऐड किया वो मैं बता दूंगा। मैं प्रॉपर एनालिसिस दे दूंगा। आपको नई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, नई क्लासेस का एक्सेस लेने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आईटीसी चैप्टर अभी मैंने बना रखा था तो मैंने आपको यहां सामने में डिस्कस कर दिया। अब देखिए मुझे क्या लालच है, मैं तो यही चाहूंगा ना कि बच्चा 7th एडिशन की बुक तो ले लिया, अब 8th एडिशन की बुक भी हमसे ले ले, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर मैंने अमेंडमेंट के कारण अपनी बुक में कोई बदलाव किए हैं तो मैं वो सारा आपको बता रहा हूं। इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस आई, इंस्टीट्यूट ने बोला रूल 42 नहीं पढ़ना है, मैं आपको यहां बता रहा हूं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया, यहां भी बता रहा हूं। ठीक है, तो इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन जीएसटी की क्लास के लिए नहीं हो सकती, जहां पर अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि नवंबर दिसंबर के एग्जाम के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। न्यू क्लास न्यू लेक्चर न्यू बुक, ओल्ड क्लास ओल्ड बुक प्लस अमेंडमेंट्स, कहां पर क्या चीजें आ रही हैं, मैं किस तरीके से आपकी हेल्प करूंगा, जहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक, हम सब कुछ बताएंगे आपको, एज इफ कि आप मेरे कैबिन में बैठे हुए और पूछ रहे हैं सामने बुक रख के कि सर 7th एडिशन में बताना क्या क्या बदलाव आए हैं। तो देखो ना सर, मेरे कैबिन में आने की जरूरत क्या है, मैं तो स्टूडियो से तुम तक पहुंच रहा हूं, बता रहा हूं ना। ठीक है, तो ये बताने के बाद क्या होगा, आपका जो है ना टाइम वेस्ट नहीं होगा। कोई चीज हमें नवंबर के लिए तैयारी करनी है, अब ये बता देने के बाद आप गलत चीज तो नहीं पढ़ेंगे अगर आप मेरी बुक फॉलो कर रहे हैं। बाकी का मुझे नहीं पता, अगर आप मेरी बुक फॉलो कर रहे हैं तो मेरा बताने का दायित्व है कि मैंने अपनी बुक में क्या क्या चेंजेस किए हैं फॉर नवंबर एग्जाम्स। बाय बाय, फिलहाल इसमें इतना ही आज के लिए। और ये क्लास अगर लंबी है तो कंटिन्यूटी में देखते रहिएगा यूट्यूब पे, मैं इसमें हो सकता कोई और चीज मर्ज कर दूं, तो आप कंटिन्यूटी में देखते रहिएगा, आपका अमेंडमेंट कवर होता रहेगा। ठीक, और डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके देखिएगा, आपको काफी सारे लिंक्स मिलेंगे और
टेलीग्राम पे एक्टिव जरूर रहिएगा। बाकी टीम से जरूर हेल्प लेते रहिए, जहां आपको लगता है टीम की जरूरत है टीम से बाय बाय, टेक केयर।